राजपूत के निधन के बाद सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी कई सारी खबरें सोशल मीडिया पर सामने आई, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह को लेकर। वो मीतू सिंह जिसने खुद इस बात का खुलासा किया कि उसने 14 जून को सुशांत को कॉल किया और जब सुशांत ने कॉल नहीं उठाया तो उसने सिद्धार्थ पिठानी को कॉल किया और बोला कि जाकर सुशांत सिंह राजपूत को चेक करो कि आखिर वो फोन क्यों नहीं उठा रहा। लेकिन इससे उलट अगर सिद्धार्थ पिठानी का स्टेटमेंट देखा जाए तो सिद्धार्थ पिठानी ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि यहाँ पर दीपेश सावंत जो कि सुशांत का दरवाजा खटखटा रहा था, लेकिन सुशांत ने गेट नहीं खोला, जिसके बाद कुक नीरज दोबारा गया, उसने फिर से सुशांत का गेट खटखटाया। सुशांत के कमरे के अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद नीरज और दीपेश दोनों सिद्धार्थ पिठानी के पास गए। सिद्धार्थ पिठानी ने भी गेट खटखटाया लेकिन कोई आवाज नहीं आई, जिसके बाद सिद्धार्थ पिठानी ने कॉल किया मीतू सिंह को। फिर मीतू सिंह ने कहा कि दरवाजा खुलवाओ, तोड़ो और सुशांत को चेक करो। अब इस बीच की पूरी सच्चाई क्या है देखिए। सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह ने कुछ समय पहले मुंबई पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया था। अब उनकी फुल स्टेटमेंट सामने आ चुकी है। मीतू सिंह ने कहा था कि मेरे छोटे भाई सुशांत सिंह राजपूत ने साल 2006 में इंजीनियरिंग पास की थी और फिर टीवी सीरियल्स में काम करने लगा। टीवी में सफल होने के बाद फिल्मों में काम किया। मेरे भाई सुशांत ने कई फिल्मों में काम किया। मैं अपने पति और बच्ची के साथ साल 2018 में मुंबई रहने गई थी। मुंबई आने के बाद मैंने सुशांत से कई बार मुलाकात की थी। अक्टूबर 2019 में हमारे पूरे परिवार को बताया गया कि वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट फील कर रहा है, इसलिए मेरी बहनें नीतू सिंह, प्रियंका सिंह दिल्ली और हरियाणा से मेरे भाई सुशांत को मिलने के लिए मुंबई के फ्लैट नंबर 601 माउंट ब्लैक बिल्डिंग, जॉगर्स पार्क, बांद्रा वेस्ट मिलने गई। हम सभी बहनें उसके साथ कुछ समय तक रहना चाहती थी और उसे समझाने की कोशिश भी कर रही थी। मेरा भाई सुशांत काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड और काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंसान था। मेरी बहन नीतू सिंह ने कहा था कि उससे उनके साथ दिल्ली आना चाहिए, जिस पर सुशांत ने कहा था कि वो कुछ दिनों बाद आएगा। नवंबर 2019 में अपसेट फील करने की वजह से सुशांत डॉक्टर कृषि चावड़ा से हिंदुजा हॉस्पिटल में मेडिकल ट्रीटमेंट लेने पहुंचा। मार्च 2020 में कोरोना वायरस के चलते घर पर ही था, किताबें पढ़ता था, एक्सरसाइज करता था, इसके अलावा मेडिटेशन और योगा भी करता था। 8 जून 2020 की सुबह मुझे अपने भाई सुशांत का कॉल आया और उसने मुझे कहा कि उसे मिलने के लिए उसके पास आऊँ। मैं सुशांत के पास उस दिन शाम 5:30 बजे पहुंची। जब मैं उसके पास गई तो वो काफ़ी शांत था और जब मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ तो उसने कहा कि वो लॉकडाउन के कारण कहीं भी नहीं जा पा रहा, जिसके चलते वो काफ़ी ज़्यादा बोर फील कर रहा है। उसने मुझसे कहा था कि जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो वो दक्षिण भारत घूमने जाएगा। सुशांत ने मुझसे कहा था कि मुझे आपके पास कुछ दिन रुक जाना चाहिए। मैंने ऐसा किया। जब मैं सुशांत के पास थी तो मैंने उसके लिए उस दौरान उसकी फेवरेट डिशेज बनाई। हमने बातें भी की। इसके अलावा साउथ इंडिया में लॉकडाउन के बाद घूमने के बारे में बात की। 12 जून को मेरी बेटी गोरेगांव में अकेली थी तो मैं शाम 4:30 बजे गोरेगांव चली गई। घर पहुंचने के बाद मैंने सुशांत को मैसेज किया था, लेकिन सुशांत का ना कोई कॉल आया और ना ही कोई मैसेज। 14 जून को मैंने अपने भाई सुशांत को 10:30 बजे कॉल किया तो उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैंने सिद्धार्थ पिठानी को कॉल किया जो सुशांत के साथ ही रहता था। उसने मुझे कहा था कि सुशांत को नारियल पानी और जूस और अनार का जूस दिया है और वो शायद सो रहा है। उसने फिर से दरवाजे पर नॉक किया लेकिन दरवाज़ा बंद था। मैंने उससे कहा था कि सुशांत कभी दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं करता। मैंने उससे कहा था कि दोबारा दरवाज़ा नॉक करें और सुशांत से बात करें और उसे कॉल पर ही रहे। सिद्धार्थ ने उसके बाद मुझे बताया कि सुशांत का बेडरूम लॉक है और वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा और अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही। जिसके बाद मीतू सिंह जल्द से जल्द गोरेगांव से बांद्रा के लिए रवाना हुई। टैक्सी से आते हुए मुझे सिद्धार्थ का कॉल आया और उसने बताया कि सुशांत का दरवाज़ा खोल लिया गया है। सुशांत की बॉडी लटकी हुई है। सिद्धार्थ उसके पास उसके सहकर्मियों के साथ बॉडी उतार रहा है और यहाँ पर उतार कर उसने रख दिया है। सुशांत का निधन हो चुका है और ये खबर सुनकर मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। तो यह है खबर सुशांत सिंह राजपूत के निधन को लेकर, जहां पर मीतू सिंह ने बताया उस रात का वाक्य, जिस वाक्य से गुजरने के बाद काफी ज्यादा डर गई थी मीतू सिंह। नेक्स्ट लाइव की रिपोर्ट। तो ये थी आपकी स्पेशल रिपोर्ट मीतू सिंह और सिद्धार्थ पिठानी के स्टेटमेंट को लेकर, जहां पर स्टेटमेंट नहीं हुआ मैच और खुल रहा है राज की आखिर कोई तो झूठ बोल रहा है, लेकिन ये झूठ कौन बोल रहा है ये सवाल है। इस बारे में आपकी राय क्या है ये बताना बिल्कुल ना भूले नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय।